ज्ञानवापीबाबत वाराणसी कोर्टामध्ये दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार आहे। ज्ञानवापी मशिदीमधील सर्वेचा अहवाल हा कोर्टामध्ये सोपवला जाणार आहे। आणि थेट जाऊयात वाराणसीमध्ये ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरामध्ये आमचे प्रतिनिधी अभिजित करंडे सध्या आपल्या सोबत आहेत। अभिजित, 2 वाजता ही सुनावणी सुरू होणार आहे। सर्व अहवाल त्या ठिकाणी आता कोर्टाच्या समोर मांडले जाणार आहे। सध्या काय वातावरण आहे वाराणसीमध्ये? अमोल, मी आता खरं तर वाराणसीचं सिव्हिल कोर्ट जे आहे जिथे 2 वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार आहे त्या ठिकाणी आहे। आणि सकाळी ज्या वेळेला आपण विशाल सिंग यांच्याशी बातचीत केली होती त्यावेळेला त्यांनी सांगितलेलं होतं की आज आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अहवाल जो आहे काल नेमकं सर्व्हेमध्ये काय समोर आलं हे कोर्टासमोर सादर करू। मात्र आज 3 वेगवेगळे कोर्ट कमिशनर होते, त्या तिघांचा रिपोर्ट जो आहे तो तयार व्हायला वेळ लागलेला आहे। त्यामुळे कुठलीही चूक होऊ नये, अत्यंत संवेदनशील प्रकरणं आहे, कुठल्याही पद्धतीचे आरोप प्रत्यारोप होऊ नये, कुठल्याही पद्धतीनं या सर्वेबद्दल कोणाला शंका उपस्थित राहू नये, त्यामुळे अत्यंत काळजी घेतली जाते। त्यामुळे 2 दिवसांचा अवधी मागून घेण्यात आलेला आहे। सकाळी याबद्दलची सुनावणी झाली, आता 2 वाजता अजून काही याचिका त्याबद्दलच्या दाखल झालेल्या आणि त्याबद्दलची सुनावणी जी आहे ती 2 वाजता वाराणसीच्या या सिव्हिल कोर्टमध्ये होणार आहे। आपल्यासोबत मुन्नालाल यादव आहेत, जे उपाध्यक्ष आहेत बनारस बार असोसिएशन आणि वाराणसीचे, आणि ते त्या सुनावणीसाठी हजर होते। नेमकं कोर्टात काय झालं आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। यादव साहब, कोर्ट में आखिर हुआ क्या? कोर्ट में आज सुबह डीजीसी सिविल की तरफ से एक एप्लीकेशन पड़ी हुई, एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है कि जो कल तालाब में जो मछलियां मिली थी जांच के दौरान, तो उन मछलियों को संरक्षित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। और दूसरा प्रार्थना पत्र कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट के लिए पड़ा है। कोर्ट कमीशन ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया हुआ है कि हमें अभी कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जो हुई है उसकी रिपोर्ट दाखिल करने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। इसके लिए 2 दिन का समय मांगा गया है और इन दोनों प्रार्थना पत्रों पर 2 बजे माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई होनी है। तो क्या समय मांगते समय कुछ चीज़ें अधिकृत की गई है कि क्यों समय लग रहा है, क्यों समय मांगा गया है? क्योंकि सुबह तो कुछ कोर्ट कमिश्नर थे जो विशाल सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी आज ही वो सर्वे का रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने आ जाए। ऐसा है कि रिपोर्ट काफ़ी बृहद हो जा रही है क्योंकि 32 GB की 4 फाइल बनी है और फ़ोटो फ्रेम जो है लगभग 1500 का है और 10 घंटे की पूरी कार्रवाई है। तो इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करने में कोर्ट कमीशन को समय लग रहा है। इस वजह से उन लोगों ने समय मांगा है। कोई मदद मांगी है, कुछ और अभियुक्त या फिर और कुछ वकीलों की मदद मांगी है जिसके लिए को जल्द से जल्द वो रिपोर्ट तैयार की जाए? क्योंकि लिखित पन्ने में बहुत होंगे उस रिपोर्ट में शायद। नहीं, वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन कोर्ट कमीशन जो है 3 लोगों का बना हुआ है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। तो न्यायालय किसी और को उसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं देगी। इन तीनों लोगों को जैसे भी हो मेहनत करके 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो भी हो उनको न्यायालय में दाखिल करना होगा रिपोर्ट। जो पहले पिटिशनर है, जो महिलाएं, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो बोल रही थी कि हमने और एक पिटिशन दाखिल की है कि इस पूरे मस्जिद का सर्वे हो। अभी तो सर्वे जो हुआ है वो वजूघर और कुछ इलाके का हुआ है, पूरे मस्जिद का सर्वे होना चाहिए क्योंकि नंदी जो है उसके सामने जो शिवलिंग होता था तो उसके सामने वो 10-10 फीट की दीवार है और मलबा भरा हुआ है। तो उसके बारे में भी कोई याचिका सुनवाई होने वाली है? अभी मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रार्थना पत्र होता है तो उस पर सुनवाई भी 2 बजे ही होगी। तो येथे मुन्नालाल यादव ज्यांनी आपल्याला सांगितलं की नेमकीच कोर्टामध्ये सकाळी काय सुनावणी झाली। अत्यंत संवेदनशील प्रकरण असल्यामुळे कुठल्याही स्थितीमध्ये याच्यामध्ये गडबड गोंधळ होऊ नये आणि जास्त लोक याच्यामध्ये इन्वॉल्व करण्याचं कोर्टाने टाळलेलं आहे, कारण कॉन्फिडेंशियल मॅटर आहे। जसं त्यांनी सांगितलं 32 GB की 4 फाइलें बनी हुई है। 32 GB की 4 फाइलें हैं, 1500 का फोटो फ्रेम है और 10 घंटे की पूरी कार्यवाही। म्हणजे जवळपास 150 GB पेक्षा जास्तीचं फुटेज आहे, 1500 फोटो आहेत आणि त्यामध्ये नेमकं काय दडलेलं आहे याची उत्सुकता जी आहे ती अवघ्या देशाला आहे। आणि त्यामुळं 2 वाजता आता आपल्याला आपलं लक्ष जे आहे, अवघ्या देशाचं लक्ष ते कोर्टाकडे असणार आहे की कोर्ट नेमका काय निर्णय देतं। अमोल, अभिजित, धन्यवाद दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल आणि या संदर्भातले अपडेट आम्ही तुमच्याकडून वेळोवेळी घेत राहू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।